हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग। आज हम यहाँ पे जानेंगे क्या होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे और साथ में आज हम यहाँ पे जानेंगे जो फलस्तीन में बहुत टाइम से जंग चल रही है, जो फलस्तीन में लोगों की जानें ली जाती हैं, जो वहाँ पे जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ साथ आज हम जानेंगे यूक्रेन के बारे में। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बनाया जाता है, इनकी नीड क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और साथ साथ आज हम जानेंगे अगर हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूएनओ है, लाइक आईएमएफ है, लाइक वर्ल्ड बैंक है, लाइक अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं, तो हम देखेंगे अगर हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं, फिर क्यों नहीं ये इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पीस कायम कराती हैं, ये क्यों नहीं उन जगहों पे जाके वहां पे सीज फायर को जो है वहां पे लाइक एलो करते हैं। आज हम इसी बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किनको कहते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वो बॉडी होती है जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की बनी होती है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वो बॉडीज होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिलती हैं और वो किसी पर्टिकुलर मिशन पे काम करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशन से पहले अगर हम देखेंगे, हमारे पास इससे पहले और एक बॉडी थी जिसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। और लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारे यहाँ 1914 टू 1918। तो आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस से पहले और एक बॉडी थी जो थी हमारे पास लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था बिटवीन 1914 टू 1918। एक साइड था एलाइड ग्रुप और दूसरे साइड जो था वो था सेंट्रल पावर्स। और जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद जो है दुनिया में बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइव्स होता है, लॉस ऑफ शेल्टर होता है, लॉस ऑफ फूड होता है। और जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, आपस में वो डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं करना चाहिए, अब हमें खुद को बचाना चाहिए। तो उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम एक बॉडी बनाएंगे जो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से रोकेगी, जो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से बचाएगी। और उसके बाद 1920 में जो है लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है। तो अब जो लीग ऑफ नेशन का मोटिव होता है वो यही होता है कि ये हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से बचाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वो स्टार्ट होता है 1939 से लेके 1945 के दरमियान। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो जो लीग ऑफ नेशन का मोटिव है वो वहीं पे रहता है। लीग ऑफ नेशन जो होता है वो अपने कामयाब जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर 1939 से लेकर 1945 के दरमियान सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है बिटवीन टू ग्रुप्स। एक हम एलाइड ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हम एक्सिस ग्रुप कहते हैं। और एलाइड ग्रुप में हमें ब्रिटेन और फ्रांस देखने को मिलता था, और जो एक्सिस ग्रुप था उसमें था स्पेन था, जर्मनी था, इटाली था, जापान था। और ये जो यूएसए और यूएसआर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में बाद में आए। पहले जो यूएसए था ये ना एलाइड में था ना एक्सिस में था, ये बीच में था। तो अगर यहाँ से एलाइड था, यहाँ से एक्सिस था, बीच में हमारे यहाँ क्या था, ये यूएसए बैठा था। यूएसए एलाइड को भी सप्लाई करता था वेपन और एक्सिस को भी करता था। लेकिन जो एक्सिस में जापान था, जब जापान की नजर पड़ी यूएसए पे तो इन्होंने देखा ये जो यूएसए है ये डबल गेम खेल रहा है, ये हमें भी वेपन्स देता है और एलाइड को भी वेपन्स देता है। और 1941 में जो जापान होता है वो यूएसए के पर्ल हार्बर जो सिटी होती है उस पर अटैक करता है। तो जापान 1941 में यूएसए की एक सिटी पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से 1941 में जो यूएसए होता है वो फिर एलाइड के साथ मिलता है। इसी तरह अगर यूएसआर की एग्जांपल लेंगे, यूएसएसआर ना एलाइड का पार्ट था ना एक्सिस का पार्ट था। और 1941 के दौरान ही क्या होता है, जो जर्मनी में हिटलर होते हैं वो हिटलर यूएसएसआर पे अटैक करते हैं। वहां पे जोसेफ स्टालिन होते हैं उस टाइम हेड जो होते हैं यूएसएसआर के। तो जैसे ही जोसेफ स्टालिन को पता चलता है
जर्मनी के बारे में, हिटलर के बारे में कि यहाँ पे अटैक करेंगे, तो उसी दौरान जो जोसेफ स्टालिन होते हैं ये यूएसआर की आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि आप इन पे वापस अटैक करो, और उसके बाद जो जर्मनी की आर्मी होती है वो नहीं जीत पाती हैं, वो नहीं हरा पाती हैं यूएसआर की आर्मी को, और उसके बाद जो है यूएसआर एलाइड में आता है। तो आपको याद रखना है एलाइड में पहले ब्रिटेन और फ्रांस था, यूएसए एंड यूएसआर 1941 के बाद मिलता है एलाइड के साथ, क्योंकि जापान ने यूएसए पे अटैक किया और जर्मनी ने यूएसआर पे अटैक किया। और उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हुई, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुए, लॉस ऑफ लाइव्स हुआ, लॉस ऑफ शेल्टर हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो एलाइड ग्रुप था ये मोर पावरफुल था देन एक्सिस ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप जो था, जो एलाइड ग्रुप था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक नई इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे। और वो जो नई बॉडी उन्होंने कहा हम एक नई बॉडी बनाएंगे, और इसकी जो मीटिंग हुई वो हुई 1941 में। तो आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसकी पहली जो मीटिंग होती है वो 1941 में होती है बिटवीन टू एलाइड कंट्रीज। एक कंट्री का नाम है यूके और दूसरी कंट्री का नाम है यूएसए। और आपको याद रखना है ये जो मीटिंग होती है, पहली मीटिंग रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस, वो होती है 1941 में, और ये होती है अटलांटिक ओशन के बीच में। तो आपको याद रखना है जो पहली मीटिंग होती है रिगार्डिंग यूएनओ के बारे में वो 1941 में होती है, उसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। उसको क्यों अटलांटिक चार्टर कहते हैं? क्योंकि वो अटलांटिक ओशन के बीच में वो मीटिंग हुई थी, वहां पे दो कंट्रीज ने ये चार्टर, ये डॉक्यूमेंट साइन किया। एक साइड था यूएसए और एक साइड था यूके। और जो यूएसए का उस टाइम प्रेसिडेंट था वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट जो था वो उस टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट था, और जो यूके का प्रेसिडेंट थे वो थे उस टाइम विंस्टन चर्चिल। तो दो थे वहां पे, एक था वहां पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और दूसरे साइड था विंस्टन चर्चिल। इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे 1941 में। तो 1941 में ही इस पे जो है काम शुरू होता है। और उसके बाद जो इसकी दूसरी मीटिंग होती है वो होती है 1942 में। तो 1942 में क्या होती है, उस टाइम 26 एलाइड कंट्रीज आती हैं जो एलाइड ग्रुप को सपोर्ट करते थे। 26 कंट्रीज आती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे। और जो 1942 में जब उन्होंने मीटिंग की वहां पे उन्होंने खुद को एक नाम दिया, अपनी 26 कंट्री को एक नाम दिया, वो था डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब हम जो 26 कंट्रीज हैं हम एक यूनाइटेड नेशंस हैं, हम वो नेशंस हैं जो अपनी मर्जी पे आए हैं और एक इंटरनेशनल बॉडी बनाना चाहते हैं। तो याद रखना आपको, पहली मीटिंग 1941 में हुई, उस टाइम दो सुपर कंट्रीज थी, और फिर 1942 में 26 कंट्रीज आई। और उसके बाद और एक मीटिंग होती है सैन फ्रांसिस्को में, वो होती है 1945 अप्रैल और जून के बीच में। 1945 में और एक मीटिंग होती है, वो होती है सैन फ्रांसिस्को में, तो इसीलिए उसका नाम पड़ता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और वहां पे क्या होता है, वहां पे 51 कंट्रीज आती हैं जो अलाइड आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो अलाइड कंट्रीज को फॉलो करते थे। तो उसमें 51 कंट्रीज आती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे। और आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 ये जो 51 कंट्रीज होती हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे एक बॉडी, और उसी का नाम पड़ता है यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाया जाता है, और उस टाइम इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो होती हैं 51 कंट्रीज। और 2011 तक आते आते जो है इसमें 193 कंट्रीज आती है, जबकि दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें 193 कंट्रीज अभी इसके जो है वो मेंबर्स है। और दो कंट्रीज, एक फलस्तीन और दूसरी वेटिकन सिटी, वो अभी भी जो है यूएनओ के मेंबर नहीं है। तो याद रखना आपको, यूएनओ को 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम एज ए यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। अब जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945, अब इसका मकसद क्या है? यहाँ पे इसका मकसद यही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर से हमें बचाना।
तो अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, खुदा ना करे, तो उस टाइम जो यूनाइटेड नेशंस होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यूनाइटेड नेशंस खत्म होगा। तो याद रखना आपको, यूनाइटेड नेशंस को इसलिए बनाया गया है ताकि यह हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर से रोके। ये जो विंस्टन चर्चिल है, इन्होंने एक कोट कहा है, जाजा इज बेटर देन वार वार। मतलब इन्होंने कहा है कि लड़ाई से बेहतर है आपस में बातचीत करना, आपस में जो है जुबानी फाइट करना, क्योंकि जब हम वार करते हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया है वार से प्रोटेक्ट करने के लिए, वार से बचाने के लिए, फिर जो फलस्तीन में अभी चल रहा है, जो यूक्रेन में चल रहा है, वहां पे ये क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं, वहां पे पीस को कायम क्यों नहीं करा पाते हैं। मैंने पहले ही बोला है, यूनाइटेड नेशंस का काम है थर्ड वर्ल्ड वॉर से रोकना। अगर ये छोटे जंगे जो अभी हो रही हैं, अगर ये वहां पे उनको नहीं रोक पाया, दैट डजंट मीन कि यूनाइटेड नेशंस बेकार है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर से हमें बचाने के लिए। तो याद रखना आपको, अगर कहीं पे कोई फाइट चल रही है, कोई वार चल रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, अगर यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफियर किया तो अच्छी बात है। अगर ये इंटरफियर नहीं कर पाया तो याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस जो है ये बनाया गया है फॉर कंट्रोलिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर, फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अस द थर्ड वर्ल्ड वॉर, नॉट